अब हम आप बताने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। अक्सर पता नहीं चलता है कौन सा वैज्ञानिक ने क्या खोज की है, तो आज आपका ये जो है कंफर्म हो जाएगा कि कोई गलती नहीं करनी है नीट में। सबसे पहले देखिए मेयर 1886 में डिस्कवर्ड मोज़ाइक डिसीज ऑफ टोबैको। याद रखिएगा, मोज़ाइक डिसीज वायरस नहीं है, केवल डिसीज है, यहाँ पर वायरस का कोई पता भी नहीं था। तो सबसे पहले 1886 में मेयर ने जो है मोज़ाइक डिसीज टोबैको की खोजी थी। ओके, इसके बाद जब आप देखिए 1892 में जो है डीजे इवानस्की ने जो है कंफर्म किया टोबैको मोज़ाइक वायरस डिसीज। ये वायरस वर्ड जब आएगा तो सवाल अगर आपका आता है कि हु डिस्कवर्ड वायरसेस, तो आपका आंसर आ जाएगा इवानस्की, टोबैको मोज़ाइक वायरस डिसीज। तो टीएमवी डिसीज़ का सबसे पहली बार पता लगाने वाला कौन है? डीजे इवानस्की। ये आपका कंफर्म हो गया। तीसरा सवाल देखिए, एमडब्ल्यू बेजरिंग, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिक्लेयर वायरसेस क्या है? कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। यह एक जहरीला पदार्थ है, अगर आप किसी भी लिविंग सेल में अगर ये इन्फेक्ट करता है तो उसमें फिर से वो करैक्टर जो है सिम्टम पैदा कर देता है। इसलिए जो है बेजरिंग ने जो है इसको क्या कहा? कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। तो क्वेश्चन आपका ये उठता है कि हु सेड, ठीक, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम अबाउट वायरस। तो आपका आंसर है एमडब्ल्यू बेजरिंग, यानी लिविंग इन्फेक्शस फ्लूइड को ये इन्फेक्शस कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर का साइंटिस्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है डब्ल्यू.एम. स्टैनले, फर्स्ट टू क्रिस्टलाइन टीएमवी के रवे प्राप्त करने वाला, ये पहली बार क्रिस्टल ऑब्टेन करने वाला साइंटिस्ट जो थे वो आपके डब्ल्यू.एम. स्टैनले थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वायरसेस के क्रिस्टल प्राप्त करने वाला कौन था। तो आपका आंसर है डब्ल्यू.एम. स्टैनले 1935 में। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अक्सर आप कहते हैं वायरसेस क्या है? वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस सब्सटेंसेस। ओके, क्यों? ये न्यूक्लियस के और प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आप जरा देखिए, बाउडेन एंड पियरे फॉर द फर्स्ट टाइम 1937 में उन्होंने ये डिस्कवर किया, क्या किया? केमिकल नेचर ऑफ द वायरसेस। केमिकल नेचर का मतलब है न्यूक्लियो प्रोटीन के सब्सटेंस के बने होते हैं। क्रिस्टल बनने के बाद सबसे पहली बार किसने बताया? केमिकली ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपका आंसर इसमें आएगा बाउडेन एंड पियरे ने। ओके, इसके बाद देखिए 1952 में जो है हर्शी एंड चेज 1952 में वो सबसे पहली बार उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाज। याद रखिए क्या है? 1952। ओके, कंफर्म डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज। याद रखिए 1952 में ये आ रहा है, लेकिन उस टाइम कोई पता नहीं था कि डबल हेलिकल क्या है। वो 1953 में वैटसन क्रिक ने बताया था कि डबल हेलिकल मॉडल होता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। आखिर में देखिए फ्रैंकलिन कोनाट ने जो है 1956 में जो है उन्होंने डिक्लेयर किया आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी। याद रखिए इवानस्की ने बताया कि टीएमवी डिसीज को खोजा और उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो 1956 में जो है फ्रैंकल एंड कोनाट ने बताया। इस तरह से वायरस की ब्रीफ हिस्ट्री आपके सामने जो है मैंने ये 7 साइंटिस्ट रखे हैं हु प्लेड द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। थैंक यू वेरी मच।